एवरीवन, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग्स। जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं मेरे चैनल पे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज़ अनामिका एंड आई हैव इंस्टाग्राम पेज वेयर आई पोस्ट फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट, सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। वहाँ पे मैं ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ। ओके, सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट स्पॉन्सरशिप because many people were asking me कि sponsorship कैसे मिलती है. Currently I am doing Avatar brand sponsorship. It's a protein brand. Okay, so इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. So let's get into the video. Okay, so different type के influencers होते हैं. If you have a following up to 10K तो उनको हम nano influencers बोलते हैं. And if you have a following from 10,000 to 1 lakh उनको हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं. और जब आपकी 1 लाख से मिलियन के बीच में हो तो वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. और एक बार 1 मिलियन हो जाए तब तो ऑफकोर्स देन वो सेलिब्रिटी के कैटेगरी में आ जाते हैं. सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डज फॉलोअर्स मैटर, कि फॉलोअर्स की वजह से ही स्पॉन्सरशिप मिलती है कि ऐसे भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है. तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि आपका ना कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कि उस पर आपके पेज पे ट्रैफिक ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी लोग विजिट कर रहे हो, आपके रील्स के व्यूज़ ज़्यादा हो. अगर आप पे ट्रैफिक होगा आपके पेज पे तो ऑफ कोर्स ब्रांड्स विल अप्रोच यू डायरेक्टली. फोकस ऑन योर कंटेंट कि वो अच्छा है, थॉटफुल है, एंड आई थिंक यूनिक होगा तो और भी बेस्ट है. इफ़ यू विल पोस्ट यूनिक कंटेंट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डेफिनेटली इट विल ग्रो फास्ट. आई डू बिलीव कि कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टू ग्रो योर पेज कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे केस में तो यही हुआ है. I started my Instagram page in जुलाई में मैंने ये नया अपना फिटनेस पेज स्टार्ट किया जुलाई में. और फिर आई वॉज कंसिस्टेंट, बट फ्रॉम जुलाई टिल नाउ अभी दिसंबर तक एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने पोस्ट ना किया हो. आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट एवरी डे. अगर जस्ट इन केस कभी स्किप हो गया देन अ पोस्ट और अ स्टोरी, but I had posted every day. So make sure you are consistent, because Instagram do promote those people who are consistent on Instagram. I think YouTube का भी ऐसा ही है. अभी YouTube तो मुझे बनाए हुए अगस्त सितंबर में स्टार्ट किया था मैंने, तो let's see. And yeah, please do subscribe to my channel. I'll be really happy if you support me. Okay, so let's get back. When I had 10,000 followers, I think 10.1 ऐसे ही कुछ हुआ था, then I got my first paid collaboration. I'll show you here also कि वैसे आपको ना ब्रांड डील्स, इफ़ आपके पेज पे ट्रैफिक है तो ब्रांड डील्स आनी वैसे भी शुरू हो जाती है आपको. देर आर 2 types of collaboration जिसको आपको पता होना चाहिए. वन इज़ अ बार्टर कोलैबोरेशन, अदर इज़ अ पेड कोलैबोरेशन. सो बार्टर कोलैबोरेशन में क्या होता है कि दे विल सेंड यू द प्रोडक्ट एंड उसके रिटर्न में दे विल आस्क यू कि आप कुछ पोस्ट करें. दे वोंट आस्क एनी मनी फ्रॉम यू फॉर द प्रोडक्ट. फ्री आपको प्रोडक्ट देंगे और कहेंगे बस आपको एक रील या फिर एक पोस्ट या स्टोरी पे आपके शेयर करना है. So that is a barter collaboration. Paid collaboration is when they send you the product as well as they pay you. So that is a paid collaboration. See, मैं आपको ना अपने बहुत रॉ एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि when I started, thankfully God bless, I had a few people with me who guided me कि आपको कैसा करना चाहिए, because they were handling some pages, good pages with good amount of followers. So they told me कि you should not do any barter collaborations. ये मेरा personal opinion है. If you want to go for it in the beginning, you can go for it. But I would also suggest कि do not go for barter collaborations, because you are putting your effort, your time in it, and time is very valuable. अगर आप अपना time दे रहे हो, आपको 1-2-3 घंटे लगेंगे किसी चीज़ को शूट करने के लिए, and what are you asking for it? Nothing. Doesn't make any sense. तो मेरे केस में मैंने आई हैड मैनी डील्स कमिंग 10K से पहले ही फॉर बार्टर कोलैबोरेशन, बट आई डिड नॉट चूज़. एक बार क्या होता है, अगर ना आप बार्टर के लिए हाँ कर देते हो ना,
तो देन दे पुट यू इन अ सर्कल। उनका भी एक चेन होता है कंपनीज का ना, वो आपका एक नाम ऐसा रजिस्टर हो जाता है कि ये इंसान बार्टर में कर लेता है, तो आपको और भी फिर ब्रांड डील्स जो आएंगे वो बार्टर के लिए आने शुरू हो जाएंगे, मतलब दे विल एक्सेप्ट यू, एक वो हो जाएगा ना कि ये इंसान बार्टर कर लेता है तो आपको बार्टर ही आने शुरू होंगे। तो मैंने एक भी ब्रांड डील बार्टर नहीं एक्सेप्ट की थी। I was waiting for something good, and then I got my first brand of Dr. Choice, which was a paid collaboration. So आपको collaborations भी ऐसे होती है, they maybe it will be a one-time collaboration or maybe it will be on a contract basis, like for 3 months or 6 months. See, as a sister or a friend, I'll suggest you very frankly कि अगर आपके followers अच्छे हैं और engagement अच्छी आ रही है, high traffic on your profile, और ब्रांड आपको डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, तो आपको नेगोशिएट करना है उनके साथ। एक तो यू हैव टू गो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कोलैबोरेशन। देखो, आप वन टाइम करोगे, वो आपको बोलेंगे कि एक रील डालनी है, डज दैट बेनिफिट यू? नॉट दैट मच। अगर वन टाइम बोल रहे हैं तो आप अपने चार्जेस भी थोड़े से ज़्यादा रख सकते हैं कि इट इज़ अ वन टाइम कोलैबोरेशन, सो आई चार्ज यू, समझ लो कि आई चार्ज यू 10K फॉर वन रील और 15K फॉर वन रील अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़। बट अगर आप उनके साथ ना, आपको कोशिश करना है, बिकॉज सम ब्रांड्स ना वो भी एस्टैब्लिश हो रहे होते हैं, दे आर न्यू एंड दे नीड इन्फ्लुएंसर्स एंड दे नीड दैट प्लेटफॉर्म एंड दोज व्यूज़ की, जिसकी वजह से उनकी एड्स, मतलब उनका एक एडवर्टाइजमेंट हो। अगर उनका समझ लो आपकी रील 10,000 व्यूज़ भी जा रहे हैं उस पर, और उससे अगर 15-20 लोग भी खरीद लेते हैं ना, समझो एक 6,000 का प्रोटीन डब्बा है, 20 लोग भी खरीद रहे हैं, तो उनको बहुत प्रॉफिट होता है इस चीज़ से। सो आपको क्या करना है, उनको उनके साथ एक बार नेगोशिएट करना है कि, और पिच करना है आपको अमाउंट भी। यू शुड नो योर वैल्यू एंड यू शुड नो योर कंटेंट कि वो कितना वैल्यू होल्ड करता है। डू नॉट सेटल फॉर दैट बिकॉज इट विल बी वेरी लेस। अगर आपका इंगेजिंग कंटेंट है और अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, डू नॉट सेटल फॉर लेस। एक बार आप देख सकते हैं अभी मार्केट में कितना प्राइस, मतलब दूसरे इन्फ्लुएंसर्स पिच करते हैं फॉर एवरी रील कि कितने व्यूज़ पे, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, एंड यू शुड नो योर वैल्यू। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा था, आई वॉज गेटिंग बार्टर कोलैबोरेशंस, सो एट वन पॉइंट आई वॉज लाइक कि चलो यार बार्टर ही कर लेते, एटलीस्ट प्रोडक्ट तो मिल रहा है। बट नाउ आई हैड फ्यू पीपल जिन्होंने मुझे मेंटोर किया, एंड दे सेड कि नो वेट, यू विल गेट paid collaborations as well, just wait for some time, and then wohi brands they approached me for paid as well. So just believe in yourself. If a brand is approaching you, तो how do you have to reply back to them? So मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी कैसे आपको reply करना है। It is very important for you to put your email ID, एक अलग से एक email ID बना लीजिए for your business purpose, जिसमें आप चाहते हैं कि आपके सारे ब्रांड्स आपको कांटेक्ट करें। तो एक ईमेल आपके हमेशा प्रोफाइल पे रहना चाहिए जहाँ पे वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ बिजनेस अकाउंट और यू नीड टू हैव अ क्रिएटर अकाउंट। तो मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स दे हैव अ क्रिएटर अकाउंट। सो एट लास्ट आई वुड से दैट हिम्मत नहीं हारो, अगर आपको पसंद है कंटेंट क्रिएट करना तो आप कीजिए, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी फ्रूटफुल, बट जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड फोकस कि इट इज़ अ क्वालिटी कंटेंट एंड इट इज़ अ यूनिक कंटेंट. So good luck with that, and if you have more questions related to it, you can ask me directly. अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा या मेरे साथ हुई होगी चीज़ या मैंने सुनी होगी तो डेफिनेटली आई रिवर्ट बैक टू यू, और आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ एनी क्वेरीज you have. You can follow me on my Instagram. I'll be really happy to see new followers joining me. Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos. Love you all.